नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर विंडो स्पेस फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, जिसको हम KW लिखते हैं। तो देखिए, KW का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ याद करने का। देखिए, ये होता है आपका एरिया ऑफ कोर या फिर एरिया ऑफ आयरन डिवाइड बाय एरिया ऑफ विंडो, और ये हमेशा ध्यान में रखिएगा 1 से कम होता है। ठीक है। अब ये विंडो स्पेस फैक्टर आप देखिए, ट्रांसफॉर्मर में हमने इस तरह से विंडो की बात की थी। तो ये क्या है, ये आपकी जो है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आपकी विंडो है। अब देखिए, इसके अंदर हम यदि बात करें एरिया ऑफ कोर, अब देखिए जब आप प्राइमरी साइड के टर्न्स लगाएंगे तो वो क्या होंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, इस तरह से आप प्राइमरी के ऊपर ये टर्न जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब ये क्या है, इस तरह से घूम के आएगा ना कंडक्टर। तो मैं क्या है कि केवल आपको कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिखा रहा हूँ। अब इसी तरह से अपने सेकेंडरी की वाइंडिंग यदि लेंगे तो वो कुछ इस तरह से ले लेंगे, और इसके टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा ले लेते हैं प्राइमरी से। तो इसमें मैंने क्या ले लिया, 3, एक के ऊपर एक, इस तरह से 3 टर्न ले लिए, और इसमें मैंने 2 टर्न लिए। ठीक है। अब देखिए कि ये जो एरिया है, अब इसको भी हम देखते हैं। ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ये आपका विंडो का एरिया है AW। तो ये क्या है, एक तरह से आयत है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है एरिया ऑफ विंडो, तो इसको आप क्या कह सकते हो, विड्थ ऑफ विंडो गुणा हाइट ऑफ विंडो। तो ये एरिया हो जाएगा टोटल। अब देखिए, ये तो एरिया हो गया आपका विंडो का, लेकिन यदि आप कॉपर का या आयरन का यदि एरिया निकालोगे तो क्या करोगे। देखिए, यदि आपको ये जो कंडक्टर हैं इनका एरिया निकालोगे तो वो एरिया जो है वो क्या रहेगा, इस विंडो के एरिया से क्या रहेंगे, ये टोटल कंडक्टर जो है वो क्या रहेगा, ये हमेशा कम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए कोई यदि कंडक्टर है तो उसके ऊपर क्या होगा, इंसुलेशन की लेयर होगी। ठीक है। अब देखिए इंसुलेशन को अपने देखें तो ये जो मान लो कंडक्टर है तो इसके ऊपर एक लेयर क्या रहेगी, इस तरह से लेयर रहेगी इंसुलेशन की। अब यदि आप वोल्टेज रेटिंग यदि इंक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो इंसुलेशन क्या होता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो ये लेयर क्या है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये लेयर क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब कंडक्टर तो आपका देखिए ये वाला रह गया, कौन सा, ये जो है अंदर वाला, ये क्या है आपका कंडक्टर है। और ये क्या है, पर्पल कलर में जो है, ये बैंगनी कलर में जो है वो क्या है, आपका इंसुलेशन है। तो हर कंडक्टर पे यदि अपने इसको देखें कि हर कंडक्टर पे यदि आप इंसुलेशन करोगे तो ये एरिया तो फिक्स है, कांस्टेंट है, विंडो का एरिया। लेकिन कॉपर का एरिया जो है, आयरन का एरिया, वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इसके एरिया से कम होता जाएगा। किसके, इस विंडो के एरिया से। तो ये वाला जो है, इससे ये वाला हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कम रहेगा तो KW क्या रहेगा, ये हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्योंकि नीचे क्या है आपकी वैल्यू ज़्यादा है और ऊपर क्या है, वैल्यू कम है। अब देखिए इसको, ये कितना रहता है ये भी हम बात कर लेते हैं साथ में। देखिए KW जो होता है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है वोल्टेज रेटिंग पर। ठीक है। और इसकी वैल्यू 0.15 से लेकर 0.45। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है हाफ भी नहीं होता, हाफ से भी कम रहता है। क्यों, क्योंकि यदि आप वोल्टेज रेटिंग बढ़ाओगे तो इंसुलेशन क्या रहेगा,
इंसुलेशन भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि इंसुलेशन जो होता है ना कंडक्टर के ऊपर, वो क्या होता है, वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या है आज इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ट्रांसफार्मर यदि आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें विंडो स्पेस फैक्टर जो होता है वो भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,